बता दूं कि आप मेरे पीछे जो बेहतरीन जो गेट देख रहे हैं, खूबसूरत सा गेट, वो यही सामने का गेट है, मुख्य गेट है। और अंदर से जो पीछे साइड में जो दिया गया है वो एग्जिट गेट है। 3 गेट दिए हैं, टोटल इसके 4 गेट है। और ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं बहुत ही काय शाल और खूबसूरत, ये मुख्य द्वार है। अंदर जाने के लिए अंदर एंट्री करना होता है और पीछे से के गेट से बाहर जाना होता है। मेरे पास साइड में देख रहे हैं आपके, ये यहाँ गार्डन बनाया गया है, यहाँ मंच है। और इस मंच पर दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ दीक्षा ली गई थी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिया था। वहाँ पूरा इतिहास लिखा है, आप देख रहे हैं कि वो सामने जो लिखा है वो पूरा इतिहास है कि कब ली गई थी। इसमें लिखा है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यांनी 14 अक्टूबर 1956 रोजी दीक्षाभूमी नागपूर येथे धम्मादीक्ष प्रसंगी दिलेले आहे। और छूत अछूत की जो बीमारी ये चल रही थी, लोग दलितों के साथ अन्याय करते थे। जब दलित कोई अपने घर के पास से गुजरता था और कोई साहूकार होता था तो वो अपनी पैर की चप्पल को उठाकर अपने सर पे रखकर जाता था। वही इंसाफ दिलाने के लिए, उसी इंसाफ की आवाज को उठाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों का साथ देना शुरू किया। और एक समय यह आया कि आज दलित समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर को एक भगवान का रूप माना जाता है, भगवान की तरह उन्हें पूजा भी जाता है। कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं रियाज शेख ब्लॉग को। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो नागपुर की दीक्षा भूमि है, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा लिया था। दोस्तों भारत के शिल्पकार, संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस तरह से यहाँ पे दीक्षा ली थी और वो उनके परिवार में कितने लोग थे और वो नागपुर कैसे आए, वो सब हम आपको दिखाएंगे हमारे इस ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियाज शेख ब्लॉग। नागपुर की इस दीक्षा भूमि में 4 गेट बनाए गए हैं, 4 द्वार है इसके। एक द्वार सामने है और एक द्वार, 3 द्वार जो पीछे है। चारों तरफ से इसकी बाउंड्री लाइन है और यहाँ खूबसूरत गार्डन भी बनाया गया है। और यहाँ जो आए दिन जो है लगातार काम चलते रहता है। दोस्तों इसी दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक कॉलेज भी है, जहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों को। और ये कॉलेज काफ़ी फेमस। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी ये सभी जानना चाहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। लेकिन हम बताएंगे कि भारत के रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास में कई डिग्रियां थी, यानी कि 32 डिग्रियां के उनके पास थी। 9 भाषाओं के सबसे बेहतरीन जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर की एक विचित्र कहानी है। जो दीक्षा उन्होंने जहां लिया था और जहां उन्होंने दीक्षा लेने के बाद हजारों लोग यहां मौजूद थे उस समय, क्यों बाबा साहब ने अपना धर्म को परिवर्तन किया, क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही ये समाज को क्यों चुना, बहुत बड़ा राज है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले थे। उनका एक बहुत ही सुखी परिवार था। उनके परिवार में कितने लोग थे, कितने फैमिली में कौन कौन था, वो सब हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो हम है इस वक्त दीक्षा भूमि में, बाबा साहब की वो दीक्षा भूमि जो पूरे भारत में फेमस है। तो बाबा साहब के कपड़े कहाँ हैं, बाबा साहब का शूज कहाँ है, बाबा साहब के जहाँ उन्होंने दीक्षा लिए थे वो कहाँ है, और हम वो पेड़ भी दिखाएंगे जो श्रीलंका से लाया था। तो अगर आगे मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सवाल ये उठता है कि बाबा साहब ने अपने धर्म का परिवर्तन क्यों किया, जब उस दौर में छूत और अछूत के जो नियम लगाए गए थे बड़े बड़े लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, और छूत अछूत की जो बीमारी ये चल रही थी, लोग दलितों के साथ अन्याय करते थे। जब दलित कोई अपने घर के पास से गुजरता था और कोई साहूकार होता था तो वो अपनी पैर की चप्पल को उठाकर अपने सर पे रखकर जाता था। वही इंसाफ दिलाने के लिए, उसी इंसाफ की आवाज को उठाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों का साथ देना शुरू किया। और एक समय यह आया कि आज दलित समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर को एक भगवान का रूप माना जाता है, भगवान की तरह उन्हें पूजा भी जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी क्या है।
पहचाने जाने आने वाले समाज को ओबीसी पहचान देने वाले संविधान में सबसे पहले कलम 340 अनुसार ओबीसी को 52% आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार देने वाले ओबीसी के कलम 340 महिलाओं के हिंदू कोड बिल को कांग्रेस ब्राह्मणों ने द्वारा ना लागू करने पर संविधान सभा का इस्तीफा देने वाले मानव विश्व रत्न श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों 15 अक्टूबर 1956 की सुबह बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस समय ये भाषण दिया था उस समय वो बहुत बीमार थे और 2 महीने के भीतर ही उनकी मृत्यु होने वाली थी। फ्रांसिस डब्ल्यू प्रेवेटेट द्वारा संपादित संपादन और आमतौर पर अनुभाग संख्याओं को जोड़ने के मामूली टांकरान संबंधी त्रुटियों को ठीक करने तथा दोस्तों भारत में एकमात्र बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे थे जिनके पास में 32 डिग्रियां थी और 32 डिग्रियां के मालिक थे। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर की दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा लिया था और कई लोगों को शपथ ग्रहण भी करवाया था। यह है पीछे का रास्ता जहां से लोग निकलते हैं, एग्जिट गेट हम आपको दिखा रहे हैं। और फ्रंट में जो आपने देखा है हमारे साथ, वो फ्रंट का गेट है जहां से दलित समाज के जो लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के जो चाहने वाले हैं, वो मेन गेट से आते हैं और इस गेट से एग्जिट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ जब प्रोग्राम होते हैं तो काफी लोग, पूरे भारत के लोग यहाँ मौजूद होते हैं बाबा साहेब की इस दीक्षा भूमि के दीदार करने के लिए। तो सभी जानना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कितनी संतान थी, उनकी फैमिली में कौन कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की कितने बच्चे थे। भीमराव अम्बेडकर जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पूजा जाता है, पहचाना जाता है, अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, कि उनके एक ही पुत्र था यशवंत अम्बेडकर और उनके अन्य 4 बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अम्बेडकर ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी रमाबाई अम्बेडकर तथा दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर थी। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी नागपुर शहर में स्थित इस पवित्र स्थल पर बौद्धित्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव जी ने अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर अशोक सम्राट विजयदशमी के दिन 1956 को पहले मस्तवीर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर अपने साथ 50। दोस्तों महाराष्ट्र नागपुर को एक अलग ही पहचान मिली है दीक्षा भूमि से, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का ये दीक्षा भूमि जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, इसे नागपुर ही नहीं पूरे भारत में एक अलग पहचान मिली है, क्योंकि ये बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ दीक्षा लिया उन्होंने और यहीं से कई दलित जो है उन्होंने अपनी दीक्षा को अंजाम दिया। दोस्तों इस मेरे पीछे आप जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इसकी भी बड़ी स्टोरी है। इस पेड़ को श्रीलंका से लाया गया था उस वक्त। दोस्तों अम्बेडकर चाहते थे कि धर्म परिवर्तन का समारोह या तो मुंबई में हो या फिर प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ में हो। मुंबई में अम्बेडकर इसे इसलिए कराना नहीं चाहते थे, इसका प्रचार प्रसार हो, लेकिन फिर उन्होंने इसके लिए नागपुर को ही चुना। तो भारत के मध्य में स्थित था और वो वहाँ के उनके काफ़ी समर्थक भी थे। 15 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने धर्म बदल दिया। और कैसे आए और बाबा साहब ने दलित समाज के लिए कितनी चीज़ें की है, कितने वर्कआउट उन्होंने किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम यहाँ दिखाएंगे कि श्रीलंका से जो पेड़ लाया गया था वो यही बाजू में पेड़ है, जहाँ पे बुद्धिस्ट समाज में जो है एक बहुत ही अहमियत रखता है वो पेड़। और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी जगह में अंदर में दीक्षा लिया था और यही जो है भारत से लोग आते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की इस दीक्षा भूमि को देखने। जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश मऊ के रहने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका परिवार वहीं रहता था और उन्होंने यहाँ नागपुर आकर एक दीक्षा भूमि को विशाल काय में बदल दिया। तो चलिए मेरे बाजू में आप जो देख रहे हैं वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की वो मूर्ति है, जो खूबसूरत मूर्ति यहाँ नागपुर में बाबा साहेब के दीक्षा भूमि में लगाई गई है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मूर्ति यहाँ लगी है, मैं वो भी आपको दिखा दूं। 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया।
दोस्तों, दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म की स्थान हुआ है। महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी नागपुर शहर में स्थित इस पवित्र स्थान पर बौद्धित्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन 1956 को पहले महासत्य चंद्रनी बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर अपने चाहता हूँ। और महत्व इसलिए है कि इसे श्रीलंका से लाया गया और ये पेड़ यहाँ लगाया गया है। इसमें दलित समाज जो है वो यहाँ आते हैं और इस पेड़ को पूजा जाता है। यहाँ गार्ड बिठा दिया गया है स्पेशल, क्योंकि इसकी एक लंबी स्टोरी है, वो फिर हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हम हैं महाराष्ट्र के नागपुर में, जो उप राजधानी है। बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी और करोड़ों दलितों को यहाँ दीक्षा उन्होंने दिया था। और दीक्षा भूमि की जो स्थान है वो अंदर है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ श्रीलंका से लाया हुआ था। और इस पेड़ की भी काफ़ी बड़ी स्टोरी है कि श्रीलंका से इसलिए लाया गया था कि जिस समय वो दीक्षा ली जा रही थी, उस समय उस पेड़ को यहाँ लाके लगा दिया गया। इसका महत्व जो है अपने आप में कुछ अलग ही है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, हम यहाँ लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि दीक्षा भूमि में है हम लोग, और हम आपको इस दीक्षा भूमि का पूरा प्रकोट दिखा रहे हैं, इसका कंपाउंड वॉल दिखा रहे हैं कि इस दीक्षा भूमि में क्या है, किस तरह से यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। जैसा कि मेन गेट है दीक्षा भूमि का, मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मेन गेट है। और ऐसे ही 3 गेट और पीछे है जो एग्जिट गेट है। तो जब यहाँ कोई त्यौहार होता है तो काफ़ी दलित समाज के लोग जो है वो यहाँ आ जाते हैं और उस उत्सव को जो है हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है। और दीक्षा भूमि काफ़ी बड़ी है, मैं कहूँगा कि वो दिखाए कि काफ़ी बड़ी दीक्षा भूमि है। और इस दीक्षा भूमि के इस आंगन में हम लोग मौजूद हैं। तो ये है दीक्षा भूमि का गार्डन जो आप देख रहे हैं, और यहीं से मेन गेट दिया गया है। उस साइड में मेन गेट है, फिर एक गेट वहाँ दिया और पार्किंग भी है, और यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। बता दूं कि आप मेरे पीछे जो बेहतरीन जो गेट देख रहे हैं, खूबसूरत सा गेट, वो यही सामने का गेट है, मुख्य गेट है। और अंदर से जो पीछे साइड में जो दिया गया है वो एग्जिट गेट है। 3 गेट दिए हैं, टोटल इसके 4 गेट है। और ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं, बहुत ही काय शाल और खूबसूरत ये मुख्य द्वार है। अंदर जाने के लिए अंदर एंट्री करना होता है और पीछे से के गेट से बाहर जाना होता है। मेरे पास साइड में देख रहे हैं आपके, ये यहाँ गार्डन बनाया गया है, यहाँ मंच है, और इस मंच पर कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है, कोई भी अंजाम दिया जाता है। और इस साइड में अगर आप देखें तो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ ऑफिस बनाया गया है। यहाँ इस साइड में ऑफिस है। और ये पेड़ जिसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये पेड़ श्रीलंका से लाया गया था और यहाँ लाके लगाया गया था। उसकी डाली लगाई गई थी यहाँ पर, और उसका भी काफ़ी बड़ा इतिहास है। और अगर आप मेन गेट से आते हैं तो वहाँ उसका मुख्य द्वार है, जहाँ बड़ा गेट आपको दिखाया जा रहा है। और मेरी राइट साइड में पार्किंग दिया गया है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। और ये गार्डन जो काफ़ी अच्छा विशाल बनाया गया है, इसमें बैठने की सुविधा भी दी गई है सभी तरह से। और जब कोई प्रोग्राम होता है तो काफ़ी यहाँ अच्छा भी लगता है। तो जैसे हमने दिखाया आपको कि दीक्षा भूमि है, जो जहाँ पे गार्डन है, मुख्य द्वार है, एग्जिट गेट है, और फ्रंट गेट कौन सा है वो भी हमने आपको दिखाया। और हम इस वक्त अभी भी दीक्षा भूमि में मौजूद है। जब उत्सव होता है तो यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं। अब हम इजाज़त लेने वाले हैं आपसे, अब जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम पूरी दीक्षा भूमि को आपको दिखा चुके हैं। लेकिन तो दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि का सफ़र आपको मेरे साथ कैसा लगा, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हमारे ब्लॉग रियाज शेख ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ अगले एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।